जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पढ़े थे वर्ब्स एंडिंग इन रू, ठीक है, यानी रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बताया था आपको कि वैसे जापान में जो पढ़ाया जाता है वो इचिदान और गोदान के हिसाब से पढ़ाया जाता है। मैंने अपना तरीका बनाया है, एक ताबेरू पैटर्न और स्वारू पैटर्न, ठीक है। ताबेरू का मतलब है बैठना और ताबेरू का मतलब है खाना और स्वारू का मतलब है बैठना। अच्छा, ये दो पैटर्न क्या है? ताबेरू से मस फॉर्म जब बनती है तो ताबे मस बनती है, और स्वारू से बनती है स्वारी मस बनती है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पैटर्न है, क्योंकि ताबेरू का आखिर में क्या होता है, रू का, ताबेरू का रू हटा के मस लगा देते हैं तो ताबे मस हो जाता है। जबकि स्वारू पैटर्न के जो वर्ब होते हैं वो भी रू पे ख़त्म हो रहे होते हैं, लेकिन उनका मस फॉर्म बनाते हुए हम क्या करते हैं, रू की जगह रू को हटा के मस नहीं लगाते, बल्कि रू को चेंज कर देते हैं री से, और रू की जगह री लगा देते हैं और फिर मस लगा देते हैं। स्वारू से हो जाता है स्वारी मस। तो ये दो पैटर्न आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वो चेक कर सकते हैं। वर्ब्स एंडिंग इन रू, उसमें ताबेरू पैटर्न और स्वारू पैटर्न जो है वो अलग अलग है। उसको अगर आपने नहीं, आपको मालूम नहीं है तो वो लेसन मेरे देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुझसे स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हमें बता दीजिए कि N5 में जो वर्ब्स आते हैं उसमें कौन कौन से ताबेरू पैटर्न के हैं और कौन कौन से स्वारू पैटर्न के हैं, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी कौन से पैटर्न जो है, क्या निशानी है कि जिसको आप पहचान के समझ जाएंगे कि ये ताबेरू पैटर्न पे ख़त्म होने वाला ये ताबेरू पैटर्न का वर्ब है या ये स्वारू पैटर्न का वर्ब है। तो मैंने इनको एक लिस्ट बना ली है, ये आपकी खिदमत में हाजिर है। आकेरू, अकेरू का मतलब है खोलना, टू ओपन, ठीक है। अकेरू, अकेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न पे आता है तो इससे बन जाता है, अकेरू से बन जाता है आके मस। तो अकेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का है, और बाकी सारी फॉर्म जो है आप उसके ताबेरू पैटर्न के जो वर्ब्स का जो मैंने आपको लेसन दिया है उसके हिसाब से बना सकते हैं आप। अकेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का है, इसका मतलब है खोलना, यानी मस फॉर्म बन जाएगी आके मस। अगेरू का मतलब देना या ऊपर उठाने को भी अगेरू कहते हैं। अगेरू का मतलब देना, ये भी ताबेरू पैटर्न पे है, यानी अगेरू की मस फॉर्म हो जाएगी आगे मस। फिर इरू, इरू का मतलब है मौजूद होना। हमने पढ़ा था लास्ट लेसन में अरीमस और इमस में क्या फ़र्क है। बेजान चीज़ जो होती है उसकी मौजूदगी को हम लगाते हैं अरीमस। नेकोगा, अरीमस नहीं होगा, नेकोगा ईमस होगा, क्योंकि बिल्ली जो है जानदार है। वतशिवा है यानी ईमस, मैं कमरे में मौजूद हूँ, तो वो इरू का मतलब है मौजूद होना, और इसकी मस फॉर्म बन जाती है ईमस, ठीक है। अच्छा, इरेरू, इरेरू का मतलब कोई चीज़ अंदर दाखिल करना, किसी चीज़ में डालना, जेब में हाथ डालना, पॉकेट में पैसे डालना। इरेरू, इरेरू का मतलब दाखिल करना, इंटर करना, तो इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, इरेमस। वही ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, तो रू हटा के मस लगा देंगे। इस तरह उमारेरू, उमारेरू का मतलब टू बी बॉर्न, पैदा होना, ठीक है। तो इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, उमारेमस, ठीक है। ओकिरू, ओकिरू का मतलब सुबह सवेरे उठना, सोकर उठना, लेटे से उठना या सोकर उठना। ओकिरू, इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, ताबेरू पैटर्न पे, इसलिए ओकी मस हो जाएगी। याद रखिए, फिर बता रहा हूँ, ताबेरू पैटर्न में होता क्या है कि मस फॉर्म बनाते वक्त आप रू हटा के मस लगा देते हैं सिंपली, जबकि स्वारू पैटर्न में आप रू की जगह री लगाते हैं और फिर मस लगाते हैं। इसी तरह ताबेरू पैटर्न के ते फॉर्म बनाते वक्त क्या करते हैं, आप रू हटा के सिंपली ते लगा देते हैं, ताबे ते। जबकि स्वारू पैटर्न का जब आप ते फॉर्म बनाते हैं तो रू हटा के छोटा सु और फिर ते लगाते हैं, स्वते हो जाता है, ठीक है। तो उमारेरू, ओकीरू, ओबोएरू, ओबोएरू का मतलब याद करना, कोई चीज़ मेमोराइज करना, तो ओबोएरू क्या हो जाएगी मस फॉर्म, ओबोए मस, ठीक है। खाकेरू, खाकेरू लगाने को भी कहते हैं, खाकेरू खर्च करने को भी कहते हैं, पैसा लगाना, ठीक है। ओकाने ओ खाकेरू, पैसे लगाना, ठीक है। प्लग में आपने तार में स्विच में आप प्लग लगा रहे हैं, उसको भी खाकेरू कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, तो ये भी क्या है, मस फॉर्म है, सॉरी ये ताबेरू पैटर्न है, तो इसकी मस फॉर्म क्या बनेगी, काके मस। कारीरू उधार लेना, ठीक है, किसी से उधार पैसे लेना, कोई चीज़ उधार लेना, तो क्या हो जाएगा, कारीरू जो है ताबेरू पैटर्न पे है, तो इसकी मस फॉर्म बन जाएगी कारीमस। खिएरू, खिएरू का मतलब गायब हो जाना, ऑफ हो जाना, मिट जाना, ठीक है। तो जैसे देंकीगा खिए मश्ता, लाइट चली गई, ठीक है, गायब हो गई, ऑफ हो गई, ठीक है। तो खिएरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, तो ये बन जाएगा खिएरू से खिएमस हो जाएगा। इस तरह शिमेरू, शिमेरू वर्ब जो है उसका मतलब बंद करना भी होता है, और शिमेरू का मतलब कोई चीज़ टाई अप करना, बांधना भी होता है। मैं बेल्ट शिमेरू कर रहा हूँ, टाई शिमेरू कर रहा हूँ, ठीक है, रस्सी से कोई भी चीज़ आप कोई चीज़ बांध रहे हैं, कोई भी चीज़ आप टाई अप कर रहे हैं, उसको शिमेरू कहते हैं। और शिमेरू बंद करने को भी कहते हैं, दरवाज़ा बंद करना, दराज बंद करना, कोई भी चीज़ बंद करना, दुकान बंद करना। तो शिमेरू भी ताबेरू पैटर्न पे है, तो इसकी मस फॉर्म क्या बनेगी, शिमेमस। सुकारेरू, सुकारेरू, सुकारेरू का मतलब थक जाना, ठीक है। और इसका भी तरीका वही है, ये देखिए तुसुकारेरू है, ये इसको तुसु नहीं बोलते बस सुकारेरू, सुकारेरू। सुकारेरू ताबेरू पैटर्न पे है, तो इसकी मस फॉर्म बन जाएगी सुकारेमस। सुतोमेरू, सुतोमेरू कहते हैं कहीं जॉब करने को, कहीं काम पे लगने को, कहीं कोई जॉब करने को, काम पे लगे होना, उसको कहते हैं सुतोमेरू। तो सुतोमेरू जो है ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, इसलिए सुतोमेरू से सुतोमेमस हो जाएगा। इस तरह सुकेरू, सुकेरू का मतलब भी है ऑन करना, लगाना, ठीक है। मिसाल के तौर पे बिजली का बटन आप ऑन कर रहे हैं, तो वतशिया देंकियो स्केरू, बिजली लाइट ऑन करना, ठीक है। सुकेरू, सुकेरू लगाने को भी कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अचार, रोटी को अचार में लगा रहे हैं, अचार से लगा रहे हैं, तो उसको भी सुकेरू कहते हैं। इसी से सुकेरू से बना है सुके मोनो। सुके मोनो मतलब लगाने वाली चीज़, यानी अचार। अचार जो है वो आप थोड़ा थोड़ा लगा के खाते हैं ना, इसलिए उसको सुके मोनो कहते हैं। दे काकेरू, ये दो अल्फाज मिला के देरू और खाकेरू से मिल के एक वर्ड बना है दे काकेरू। दे काकेरू मतलब घर से निकल पड़ना, निकल जाना, घर छोड़ देना, निकलने को कहते हैं दे काकेरू। निकल जाना, काम के लिए निकलना या किसी के लिए भी दे काकेरू, घर से निकल जाना। ये भी ताबेरू पैटर्न का वर्ब है। देखें ये ताबेरू पैटर्न है क्या स्वारू पैटर्न? आप कोई मुझसे पूछे ना खाकू कौन सा पैटर्न है, ताबेरू पैटर्न है स्वारू पैटर्न है? नहीं, गलत सवाल है। हम कौन से वर्ब कर रहे हैं? वर्ब्स एंडिंग इन रू, जो वर्ब रू पे ख़त्म, देखें सारे वर्ब जो है रू पे ख़त्म हो रहे हैं, इधर भी सारे वर्ब जो है रू पे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये ताबेरू पैटर्न और स्वारू पैटर्न आप उस वक्त डिस्कस करते हैं जब आप देखते हैं कि वर्ब जो है वो रू पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहें जनाब वो काऊ कौन सा वर्ब है, ताबेरू पैटर्न का है स्वारू पैटर्न का है, सवाल ही गलत है। काऊ तो ऊ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह से कन्फ्यूज़ होकर मुझसे सवाल करते हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी आपको, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, देखा के रू घर से निकल जाना, देखी रू कोई काम कर सकना, वताशी बात देखी ना आई मैं नहीं कर सकता, देखी मस कर सकता हूँ। तो देखी रू जो है ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, देखी रू से देखी मस हो जाएगा। देरू मैंने आपको बताया निकलना, कोई चीज़ कहीं से निकलना, देरू, तो वो देरू का मतलब है निकलना, और ये भी ताबेरू पैटर्न का है। इसकी मस फॉर्म हो जाएगी देमस। वतशिवा उचियो देमस, मैं घर को छोड़ रहा हूँ, मैं घर से निकल रहा हूँ, ठीक है। वतशिवा उचिओ देमस, मैं घर को छोड़ रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देरू या देमस दोनों लगा सकते हैं आप। नारा बेरू, नारा बेरू कोई चीज़ तरतीब से रखना, कोई चीज़ करीने से लाइन से लगाना, उसको कहते हैं नारा बेरू। देखिए नारा बेरू जो है उसका मतलब है कतार लगाना या तरतीब से लगाना, और नाराबू का मतलब है, अब नाराबू क्या है, वो बू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, उसका मतलब है कतार में लगना, तरतीब में लगना। वतशिवा रेत्सुनी नारांदेमस, मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, ठीक है। नाराबू की ते फॉर्म क्या है, नारांदे। वतशिवा रेत्सुनी नारांदेमस, रेत्सु, रेत्सु कहते हैं कतार को, लाइन। वतशिवा रेत्सुनी नारांदेमस, ठीक है। तो नाराबू और नाराबेरू में फ़र्क, नाराबू का मतलब लगना और नाराबेरू का मतलब लगाना। नाराबू का मतलब तरतीब में लगना, कतार में लगना, और नाराबेरू का मतलब है
कतार में लगाना या तरतीब से रखना, तरतीब में लगाना। इसी तरह अकेरू का मतलब है रखना, अकेरू का मतलब है खोलना, टू ओपन। इंग्लिश में आपको लिखा होता है टू ओपन। अब खुलना, हम कहें खुलना क्या होगा, तो खुलने को हम जापानी में कहते हैं आकू, ठीक है, कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है आकू। इंग्लिश में इसके आगे भी टू ओपन लिखा होता है और अकेरू के आगे भी टू ओपन लिखा होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, आकू एक तो एक कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, आकू का मतलब है खुद से खुल जाना, खुलना, और अकेरू का मतलब है खोलना। खोलना और खुलना में फ़र्क है हमारे हिंदी उर्दू में, जो बोलने वाले हैं वो समझते हैं। इंग्लिश में तो दोनों टू ओपन, लेकिन हिंदी और उर्दू में जो है वो अकेरू का अलग मतलब है, आकू का अलग मतलब है। बिल्कुल जापानी में भी आकू का मतलब है खुद से खुलना और अकेरू का मतलब है खोलना। इसी तरह इरेरू, इरेरू का मतलब है अंदर डालना, कोई चीज़ इंटर करना, और हाइरू का मतलब है दाखिल होना, ठीक है। इरेरू का मतलब है दाखिल करना और हाइरू का मतलब है दाखिल होना, ठीक है। हाइरू जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है, यहाँ पे आएगा, ये रहा देखें नंबर 18 पे हाइरू। हाइरू का मतलब है दाखिल होना और इरेरू का मतलब है दाखिल करना। इरेरू का मतलब है दाखिल करना और हाइरू का मतलब है दाखिल होना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इधर आ जाइए नेरू। नेरू का मतलब है सोना, और सोना जो है वो सोना बहुत काम की चीज़ है वैसे। नेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न पे आता है, तो नेरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, नेमस। नोबोरू चढ़ना, नोबोरू, नोबोरी। अच्छा ये कुछ गलती हो गई मुझसे, नोबोरू जो है वो नोबोरू, ये स्वारू पैटर्न का वर्ब है। नोबोरू, नोबोरू का मतलब है सवार होना, चढ़ना, क्लाइम करना, सवार होना नहीं क्लाइम करना। देखिए नोरू एक अलग वर्ब है, नोरू का मतलब है सवार होना। मिसाल के तौर पे वतशिवा उमानी नोत्तेमस, मैं घोड़े पर सवार हूँ। वतशिवा कुरुमानी नोत्तेमस, मैं गाड़ी में सवार हुआ हूँ। लेकिन नोबोरू आप क्या करते हैं, वतशिवा खीनी नोबोत्तेमस, मैं दरख्त पे चढ़ रहा हूँ। या वतशिवा यामानी नोबोत्तेमस, वतशिवा यामानी नोबोरीमस, या नोबोरू यानी चढ़ना। तो नोबोरू का मतलब है क्लाइंब, टू क्लाइंब, चढ़ना, टू क्लाइंब, ठीक है। ये देखिए नोरू जो है, नोरू का मतलब है सवार होना, टू राइड। तो नोबोरू और नोरू में फ़र्क है। अच्छा जी, हाजी मेरू। हाजी मेरू का मतलब कोई चीज़ शुरू करना, कोई काम शुरू करना। जैसे कि आप जो है किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप कहते हैं हाजी में मस, यानी आपसे मिलना शुरू करता हूँ, आपसे पहली मुलाकात है, आज से आपसे मिलना शुरू कर रहा हूँ। तो हाजी में मश्ते जो फ्रेज़ है वो इससे हाजी मेरू से निकला है, ठीक है। हाजी मेरू शुरू करना, लेकिन हाजी मारू जो है वो शुरू होना। शुरू करना अलग चीज़ है और शुरू होना अलग चीज़ है। इसमें भी इंग्लिश में आप जाएंगे तो टू स्टार्ट, टू बिगिन लिखा होगा, दोनों का मतलब टू स्टार्ट, इसका भी मतलब टू स्टार्ट है। और हाजी मारू यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हाजी मारू का मतलब भी टू स्टार्ट है, ये रहा हाजी मारू। हाजी मारू का मतलब भी शुरू है और हाजी मेरू का मतलब भी शुरू है। फ़र्क क्या है, हाजी मेरू का मतलब शुरू करना और हाजी मारू का मतलब शुरू होना। दोनों को अंग्रेज़ी में जब आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे टू स्टार्ट, लेकिन हाजी मारू का मतलब है खुद से शुरू होना और हाजी मेरू का मतलब है कोई काम शुरू करना। हारेरू मतलब साफ़ होने को कहते हैं। हाजी में मस शुरू करता हूँ, हारेरू हारेते ही मस, हारे मश्ता या हारे मस मतला साफ़ होना, मौसम साफ़ होना, आसमान पे बादल ना होना, आसमान साफ़ हो जाना, उसको कहते हैं हारेरू। मिसेरू दिखाना, ठीक है, और मीरू का मतलब है देखना। दोनों ताबेरू पैटर्न के हैं। मिसेरू का मतलब है कोई चीज़ आप दिखा रहे हैं किसी को, और मीरू का मतलब है आप देख रहे हैं। मीरू भी ताबेरू पैटर्न है तो इसकी मस फॉर्म बन जाएगी मीमस, और मिसेरू भी ताबेरू पैटर्न है, इसकी भी मस फॉर्म बनेगी मिसेमस, ठीक है। मिसेमस और मीमस में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, याद रखिए
मिसेरू का मतलब है दिखाना और मीरू का मतलब है देखना। वासुरेरु, वासुरेरु भूल जाना, ठीक है, वासुरेरु भूल जाना, कोई चीज़ भूल गया, आपको याद नहीं रही, उसे कहते हैं वसुरे। वसुरेता ने अक्सर आप जापानीज से सुनेंगे, वसुरेता भूल गया, ठीक है। तो ये ताबेरू पैटर्न का वर्ब है और इसको कहते हैं वसुरेरु या वसुरे मस। अब आ जाइए स्वारू पैटर्न के वर्ब पे। आबिरू, आबिरू का मतलब है शावर में नहाना, किसी चीज़ में नहाना, शावा ओ आबिरू। आमतौर पे ये शावा ओ आबिरू के साथ आता है, इसके साथ कथाकाना में हम लिखते हैं शावा और फिर ओ आबिरू। शावा ओ आबिरू का मतलब शावर लेना, ठीक है। आरू का मतलब है होना, मौजूद होना, जो हमने पढ़ा था। इरू का मतलब है किसी जानदार का मौजूद होना और अरू का मतलब है किसी बेजान का मौजूद होना। मिसाल तौर पर ईसु आ हेया नी आरू, कुर्सी कमरे में मौजूद है, ठीक है। ईसु आ हेया नी अरू या अरीमस। अब देखें स्वारू पैटर्न के जितने भी वर्ब्स हैं इनका हम मस फॉर्म कैसे बनाते हैं। आबिरू, शावा हो आबिरू, अच्छा सॉरी फिर कोई मिस्टेक हुई है। आबिरू जो है वो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये गलती से उधर आ गया था। तो आबिरू जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है। आबिरू, शावा ओ आबिरू नहाना, और ये आबिमस, इसकी मस फॉर्म होती है आबिमस। आरू जो है उसका मतलब है मौजूद होना, आरू, तो आरू की मस फॉर्म बन जाएगी अरीमस। अच्छा आप देखें ये भी इरू है और ये भी इरू है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इरू का मतलब है मौजूद होना और ये इरू जो है इसका मतलब है टू नीड, ज़रूरत होना, टू नीड। वत शिवा ओकानेगा इरू, मुझे पैसे चाहिए। अब ओकाने का अरू नहीं, इरू। अब ओकाने का अरू का क्या मतलब हो जाएगा, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन वत शिवा ओकाने का इरू, अब इरू अगर हम ये वाला मतलब लेंगे तो इसका मतलब तो होता है कि होना, किसी जानदार चीज़ का मौजूद होना। तो ओकाने तो पैसे तो कोई जानदार चीज़ तो नहीं है, तो उसके साथ हम अगर इरू लगा रहे हैं, वत शिवा ओकाने का इरू जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब मुझे पैसे, इरू ये वाला इरू है, मुझे पैसे चाहिए। या वत शिवा ओकाने का इरीमस, ठीक है। अच्छा ओकाने का अरू, याद रखें ओकाने का अरू, पैसों का मौजूद होना। पैसा जो है बेजान चीज़ है, जानदारों में नहीं आता, लेकिन पैसे में बड़ी जान होती है, पैसा संभाल के रखिए। अच्छा जी, ये क्या है, इरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, इरीमस। अरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, अरीमस। उरू का मतलब टू सेल, बेचना, और इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, उरीमस, क्योंकि स्वारू पैटर्न में है ये, उरीमस। ओकुरु भेजना, टू सेंड, किसी को आप ख़त भेज रहे हैं, किसी को कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उसको कहते हैं ओकुरु। ओकुरु जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है, इसकी मस फॉर्म बन जाएगी ओकुरीमस, ठीक है। देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हमें पता चले कि कौन से वर्ब जो हैं उनकी मस फॉर्म किस तरीके से बनेगी। स्वारू पैटर्न के जितने भी वर्ब होते हैं उनकी मस फॉर्म कैसे बनती है, रू हटा के री मस लगाते हैं। ताबेरू पैटर्न के वर्ब जितने भी होते हैं उनकी मस फॉर्म कैसे बनती है, आखिर का रू हटा के मस लगा देते हैं, बस सिंपली। ओकुरु की क्या बनेगी, ओकुमस नहीं होगी बल्कि ओकुरीमस। खायरू, खायरू मतलब घर वापस जाना, ठीक है, खायरू घर वापस जाना। तो खायरू जो है वो मस फॉर्म, खायरू की मस फॉर्म बनेगी खायरीमस। स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो खायरीमस, घर वापस जा रहा हूँ। वत शिवा खायरीमस, मैं घर जाऊँगा, मैं वापस जाऊँगा, ठीक है। खाबुरू, सॉरी खायरू के बाद है काकारू। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था खाकेरू, खाकेरू का मतलब है लगाना और खाकारू का मतलब है लगना, ठीक है। खाकेरू का मतलब है लगाना और खकारू का मतलब है लगना। ओखाने का खकत तन है, पैसे बहुत लग गए, ठीक है। ओखाने का खकारू ने, पैसे लग जाएंगे। जिकांगा खकारू ने, वक्त लग जाएगा। जिकान, जिकान का मतलब है टाइम। जिकांगा खकारी मस ने, पैसे टाइम लग जाएगा ना, ठीक है। तो खकारू का मतलब है लगना, खर्च होना, ठीक है। खाबुरू, कोई भी चीज़ आप सर पे जो पहनते हैं उसको कहते हैं खाबुरू। दुपट्टा खाबुरू, हैट खाबुरू, बोशी, बोशी मतलब टोपी, खाबुरू,
स्कार्फ खाबरू, ठीक है, जो भी आप सर पे पहनते हैं वो खाबरू होता है। अगर आप विग पहनते हैं तो विग भी खाबरू में आएगी। खीरू, खीरू का मतलब है काटना, सब्जी काटना, गोश्त काटना, लकड़ी काटना, कुछ भी काटना। खीरू जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है, इसलिए इसका बनेगा खीरीमस, इसकी मस फॉर्म बनेगी खीरीमस। खोमारू, खोमारू का मतलब परेशान हो जाना, ठीक है। अक्सर जापानियों को आपने कहते सुना होगा खोमाताना, परेशान हो गया, वह मुश्किल में आ गया, ठीक है। खोमारू का मतलब है मुश्किल में आ जाना, परेशान हो जाना। तो ये स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो इसकी बन जाएगी खोमारी मस, खोमारी मस। रू से री हो जाएगा और मस लग जाएगा, खोमारी मस, ठीक है। खोमारी मस यो, मैं परेशान हो जाऊंगा, डिस्टर्ब हो जाऊंगा ये काम करूंगा तो, ठीक है। शिमारू, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था शिमेरू का मतलब बंद करना और शिमारू का मतलब बंद होना। दोनों के आगे अगर आप इंग्लिश के मीनिंग देखेंगे तो लिखा होगा टू क्लोज, शिमेरू का मतलब भी लिखा होगा टू क्लोज और शिमारू का मतलब भी होगा टू क्लोज। हिंदी उर्दू में हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं कि शिमेरू का मतलब है बंद करना और शिमारू का मतलब है बंद होना। दो आगा शिमारी मश्ता, दरवाज़ा बंद हो गया। वता शिवा दुआओ शिमेमस, मैं दरवाज़ा बंद करूँगा या दरवाज़ा बंद करता हूँ। तो शिमेमस का मतलब बंद करता हूँ या करूँगा, शिमारी मस का मतलब बंद होता है या होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है शिरू, शिरू का मतलब देखिए शुरू का मतलब है करना और शिरू का मतलब है जानना, टू नो। अक्सर स्टूडेंट जो है शुरू और शुरू में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब इसकी मस फॉर्म बनती है तो इसकी मस फॉर्म बनती है शिमस और शिरू की मस फॉर्म बनती है, क्योंकि शिरू जो है स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो इसकी मस फॉर्म बनेगी शिरीमस, शिरीमस, जानता हूँ या जानूंगा, ठीक है, टू नो। अच्छा, शुरू के नहीं करूँगा क्या हो जाएगा शिनाई, ठीक है। हमने आपको बताया था कि शुरू, कुरु और इकू जो है किसी पैटर्न पे नहीं आने वाले वर्ब है, इसलिए इनको अलग से याद करना है। तो शुरू की हमने सेकंड लाइन याद की थी शिनाई या शिमासेन और शुरू की मस फॉर्म क्या है शिमस। इसी तरह शुरू की ते फॉर्म क्या बन जाएगी शीते, शीते, ठीक है। वत शिवा बेंक्यो शीतेरु, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ क्या हो जाएगी शितेरु, क्योंकि स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो इसकी ते फॉर्म कैसे बनेगी, इसकी ते फॉर्म बनेगी शुरू की रू हटा के छोटा सु लगा के ते लगा देंगे, शित्ते। वत शिवा शित्तेइमस, मैं जानता हूँ, वत शिवा शित्तेइमस, ठीक है। सुकुरु, सुकुरु कोई चीज़ बनाना, टू मेक, ठीक है। सुकुरु, इसका भी मस फॉर्म क्या बन जाएगी सुकुरीमस, ठीक है, सुकुरीमस, स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो सुकुरीमस हो जाएगा। तोमारू, अच्छा जी, अब देखें एक वर्ब है तोमारू और इधर है, इधर मैं इजाफा कर देता हूँ तोमेरू, तोमेरू इधर कहीं है नहीं, तोमेरू नहीं, चलें लिख देते हैं तोमेरू। अब इंग्लिश में इन दोनों के मीनिंग लिखे होते हैं टू स्टॉप, टू स्टॉप, इसका मतलब भी टू स्टॉप लिखा होता है और इसका मतलब भी टू स्टॉप लिखा होता है। फ़र्क क्या है दोनों में, तोमेरू का मतलब है रोकना, रोकना, और तोमारू का मतलब है रुकना, रुकना, मैं रुक गया, वत शिवा थोमारी मश्ता, मैं रुक गया। वत शिवा कुरुमा हो थोमेता, मैंने गाड़ी को रोक दिया, थोमेता। तो तोमेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब है तो इसकी मस फॉर्म बन जाएगी तोमेमस, और तोमारू जो है रुकना वो जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है तो इसकी मस फॉर्म बन जाएगी तोमारीमस। थोरू का मतलब है लेना, कोई चीज़ लेना, तोते को दसाई, किताब हॉन वो थोते को दसाई, किताब ले लीजिए, लेना, कोई चीज़ पिक कर लेना, ठीक है, कोई चीज़ उठा लेना, कोई चीज़ ले लेना, थोरू, ठीक है। नारू का मतलब हो जाना, तोरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी तोरीमस, नारू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी नारीमस, हो जाना। वत शिवा ईशानी नारीमस,
मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, बचपन में अक्सर कहा करते थे क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो वो ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने, या बन गए, खाली डॉक्टर या इंजीनियर में से या बन गए। एनीवे, नारू का मतलब है हो जाना। ये रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, स्वारू पैटर्न है, तो इसकी मस फॉर्म क्या बनेगी, नारी मस। नोरू हम बता चुके हैं, राइड टू राइड, इसकी मस फॉर्म क्या बनेगी, नोरी मस। हाइरू दाखिल होना, हाइरी मस। हाजी मारू शुरू होना, हाजी मारी मस। खुरासगा हाजी मारी मस, यो क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, क्लास शुरू होने वाली है, खुरासगा हाजी मारी मस। ठीक है, लेकिन वताशी वा कुरास ओ हाजी मेरू, मैं क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, वताशी वा बेंक्यो ओ हाजी मेरू, मैं पढ़ाई शुरू करूँगा। हाशिरू भागना, टू रन। हाशिरू भी स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, हाशिरी मस। हारू का मतलब है चिपकना या चिपकाना। हत्ते कुदसाई, खित्ते ओ हत्ते कुदसाई, टिकट चिपका दीजिए। खित्ते और खिप्पू, देखिए खिप्पू का मतलब भी टिकट है और खित्ते का मतलब भी टिकट है। खित्ते कहते हैं डाक के टिकट को, स्टैंप जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में स्टैंप, लेकिन खिप्पू जो होता है वो टिकट होता है। टिकट और स्टैंप में जो लोग समझते हैं फ़र्क, उनको जो आसानी से समझ में आ जाएगा। टिकट जो होता है किसी भी चीज़ का टिकट होता है, ट्रेन का टिकट, सिनेमा का टिकट, बस का टिकट, किसी भी चीज़ का टिकट। लेकिन खित्ते जो होता है वो डाक का, आप जो ख़त पोस्ट करते हैं उसके ऊपर जो स्टैंप लगाते हैं वो खित्ते कहलाता है, खिप्पू नहीं कहलाता। ठीक है, अच्छा जी। हारू का मतलब है चिपकाना। खित्ते हो हत्ते कुदसाई, टिकट को चिपका दीजिए। फुरू, हारू जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, हारी मस। फुरू का मतलब है गिरना कोई चीज़ का, बारिश एक्सक्यूज मी, ये सिर्फ आता है आमेगा फुरू, बारिश हो रही होगी। यूकी का फुरू, बर्फ़बारी होगी, बर्फ़ गिरेगी। तो फुरू जो है आमतौर पे सिर्फ गिरने के मीनिंग में आता है, बारिश का गिरना या बर्फ़बारी का गिरना। फुरू स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो ये फुरी मस हो जाएगा। मगारू, मगारू का मतलब है मोड़ना। अब देखें ये मगारू और मागेरू, चलिए ये एक और वर्ब आ गया मागेरू। आप लोगों को नज़र आ रहा है मागेरू, दोनों का इंग्लिश में लिखा होगा टू टर्न। मागेरू का मतलब भी टू टर्न लिखा होगा, मगारू का मतलब भी टू टर्न लिखा होगा। फ़र्क क्या है, मगारू का मतलब है मोड़ना और मागेरू का मतलब है मोड़ना। वतशिवा कुरुमाओ मागेते मस, मैं गाड़ी को मोड़ रहा हूँ। वतशिवा कुरुमाओ मिगी नी मागेते मस, मैं गाड़ी को दाएं जानिब मोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कुरुमागा मगत्ते मस, कुरुमागा मगत्ते मस, गाड़ी जो है मुड़ रही है। मगत्ते क्यों हो गया, क्योंकि मगारू जो है वो स्वारू पैटर्न का वर्ब है, इसकी मस फॉर्म हो जाएगी मगारी मस और इसकी ते फॉर्म हो जाएगी मगत्ते। जबकि मागेरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब है और इसकी मस फॉर्म हो जाएगी मागे मस और इसकी ते फॉर्म हो जाएगी मागेते। ठीक है, यारू, यारू मतलब करना, कोई भी काम करना। यारू वतशिवा याक्यू ओ यारी मस, मैं याक्यू कर रहा हूँ। या वतशिवा क्रिकेट तो यारी मस, मैं क्रिकेट करूँगा, खेलूँगा। कोई भी चीज़ करने को यारू, शुरू की जगह यारू भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क है, जो लोग जापान में रहेंगे उनको फ़र्क समझ आ जाएगा शुरू में और यारू में क्या फ़र्क है, एक हल्का सा फ़र्क है। आप बेंक्यो यारू नहीं कहते, बेंक्यो शुरू। ठीक है, लेकिन क्रिकेट तो यारू, क्रिकेट मैं खेलूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि यारू का मतलब खेलना है, बस यारू का मतलब कोई भी काम करना है। झगड़े के भी जापानी से अगर झगड़ा होगा यारू नो लड़ोगे लड़ोगे, तो यारू का मतलब लड़ना भी होता है। मकसद करोगे मतलब है, अब उसको आप लड़ने के मीनिंग में ले आए, कोई काम करने के इस मीनिंग में ले आए। ये भी स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो यारी मस हो जाएगा। वखारू, वगारू जानते हो, वगारू इस ये भी स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो वखारी मस। ठीक है, अक्सर आपने सुना वखान नाई हो, वखान नाई हो, वखारा नाई। ठीक है, असल वर्ड है वखारा नाई,
वो बोलते बोलते वाखाना ही हो जाता है। जैसे कि उर्दू हिंदी में हम कहते हैं नहीं यार, नहीं यार, ठीक है, नहीं, नहीं नहीं है बल्कि नहीं है, नहीं करूँगा, हम कहते नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करो यार, नहीं करो यार, नहीं करो नहीं है, नहीं करो, ठीक है। तो बोलते बोलते वो नहीं हो जाता है, नहीं वर्ड है लेकिन वो बोलते बोलते नहीं हो जाता है। इसी तरह वखानाई, वखानाई, वकारानाई वर्ड है, वकारानाई नहीं जानता और बोलते बोलते वखान नहीं होता, वखानाई हो। अक्सर आप जापानी सुनेंगे वखानाई हो, वखानाई, छुत्तो वखानाई ना, छुत्तो वखानाई ना, छुत्तो मतलब ज़रा, अब वो थोड़ा पोलाइट करने के लिए छुत्तो वखानाई ना, सॉरी मैं थोड़ा जानता नहीं हूँ, ठीक है। तो वकारू ये स्वारू पैटर्न का वर्ब है। वतारू क्रॉस करना, हाशी ओ वतारू, खावा ओ वतारू, कोई भी चीज़ क्रॉस करना। मिची ओ वतारू, रोदो दोरो वतारू, क्रॉस करना। नोबोरू पढ़ चुके हम, चढ़ना। वतारू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, वतारी मस। नोबोरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, नोबोरी मस। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब जो है वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब है या स्वारू पैटर्न का वर्ब है। अब इसका पता करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने कुछ अपने तरीके से कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश की है कि रू से पहले अगर आ रहा हो या ई आ रहा हो या ऊ आ रहा हो तो 90% चांस ये है कि ये स्वारू पैटर्न का वर्ब होगा। देखें इसमें क्या आ रहा है, रू से पहले आ के कॉलम का वर्ड आ रहा है, माँ आ रहा है, ठीक है। थोरू तो है दो लफ्ज़, नारू इसमें भी आ के कॉलम का आ रहा है। ये आ के कॉलम का वर्ड है जितने भी है ना, रू से पहले ये आ के कॉलम का वर्ड है, ये भी आ के कॉलम का वर्ड है। अच्छा, ये जो है ये ओ के कॉलम का वर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई के कॉलम का वर्ड है, हा ई रू। यहाँ पे मारू, हाजी मारू, माँ जो है आ कॉलम का वर्ड है। शिरू, शिरू जो है वो ई कॉलम का वर्ड है। और हारू जो है वो आ कॉलम का वर्ड है, हा आ रहा है पहले, ठीक है। फू जो है वो ऊ कॉलम का वर्ड है। गा जो है वो आ कॉलम का वर्ड है। हमने रू से पहले वाला वर्ड देखना है कि कौन सा है। अगर ये आ पे आ कॉलम में है या ई कॉलम में है या ऊ कॉलम में है तो इसका मतलब है कि 90% चांस ये है कि ये स्वारू पैटर्न का वर्ब होगा। अगर रू से पहले वाला वर्ड जो है वो ए कॉलम में है या ओ कॉलम में है, यानी माँ केरू, के कौन सा, सु केरू, केरू, ठीक है। कौन से कॉलम में, ए के कॉलम में। अच्छा, कहीं कहीं ई के कॉलम वाले भी आ रहे हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, दे, ठीक है, बे, ने, ठीक है, में। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे यहाँ पे बी है, बी तो ई कॉलम का वर्ड है, लेकिन मी सेरू, ठीक है, ये जो है एक्सेप्शन है, मी आ रहा है। वासु रेरू, तो मेरू, माँ गेरू, ओबो एरू, ठीक है। ओकिरू जो है वो एक्सेप्शन है, उमा रेरू, ई रेरू, ठीक है। आ गेरू, आ केरू, का केरू, ठीक है। रीरू जो है एक्सेप्शन है, खी एरू, शी मेरू, सुका रेरू, सुतो मेरू। तो जो कॉलम रू से पहले जो वर्ब जो है उसका एंडिंग तो जाहिर रू का होगा। एंडिंग से पहले वाला जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, वो अगर ए कॉलम या ओ कॉलम का है तो 90% चांस ये है कि वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब होगा। और जो रू का वर्ब, रू से पहले का अल्फ़ाबेट आ या ई या ऊ आ रहा है तो उसके 90% चांस ये हैं कि ये स्वारू पैटर्न का वर्ब होगा। ये एक समझ एक अंदाज़ा है, एक एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैंने कर करके ये एक चीज़ थोड़ी सी आप लोगों के लिए निकाली है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम कि ये कौन से पैटर्न का वर्ब है तो आप अंदाज़न जो है वो ये लगा सकते हैं। ई जो है वो दोनों में आ रहा है, इसमें भी ई पे ख़त्म हो सकता है, इसमें भी ई पे ख़त्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए और ओ जो है 90%, रू से पहले अगर ए या ओ कॉलम के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो 90% चांस ये है कि ताबेरू पैटर्न के होंगे। और अगर आ और ई कॉलम के या ऊ कॉलम के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं रू से पहले तो 90% चांस ये होंगे कि ये स्वारू पैटर्न के होंगे। तो इस तरीके से इनको बेहतर ये है कि इनको याद कर लीजिए इसी तरीके से। N4 के आएंगे तो फिर वो N4 में बता दूंगा, ये आप इसी तरीके से याद कर लीजिए, जहन में थोड़ा सा ये आइडिया बना लीजिए कि जनाब
रू से पहले अगर ये अल्फ़ाबेट आए तो ताबेरू पैटर्न है, रू से पहले ये वाले अल्फ़ाबेट आए तो स्वारू पैटर्न है। कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक पे क्लिक कर दिया कीजिए, थोड़ा सा मुझे इनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ वाकई आप लोग देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही। कोई चीज़ आपको समझ ना आए या कोई आपको लगे कि मैंने कोई गलती की है या आपको लग रहा है कि ये सही से क्लैरिफाई नहीं कर सका हूँ तो मैं उसको दोबारा दूसरे लेक्चर में अपलोड कर सकता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी आपको नई वीडियो जब आए तो आपको फ़ौरन के फ़ौरन मिलती रहा करे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।